Good morning students, how are you? I hope you all are very good. Yes, I am your EVS teacher and today we are going to let's learn new words. Let's learn new words which is given on page number 14th. So open your page number 14th of EVS course book. This is your EVS course book. Here is your EVS course book. So open your page number 14. Let's learn new words. Look at the column. Let's learn new words. Shall we start? Yes, we are starting now. First of all, you have to make a table like this in your notebooks. You will have to prepare it. Okay, you will have to make this table with the help of scale or ruler in your rough notebook or EVS notebook. Then you will have to write like this. Okay? Okay. Let's start. First one is siblings. Siblings. What is siblings? What is the meaning of siblings? Sibling is your brothers and sisters. Your brothers and sisters. जो आपके भाई, yours means आपके brothers means भाई और बहन, sisters means बहन. जो आपके भाई और बहन होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? सिबलिंग्स. क्या कहते हैं उनको? सिबलिंग्स. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव्स. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव्स. रिलेटिव्स आर योर अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस. जो आपके अंकल, आपके चाचा, आंट्स, चाची एंड देयर चिल्ड्रंस और उनके बच्चे जो होते हैं वो कौन होते हैं? रिलेटिव्स. रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार होते हैं. ठीक है, रिलेटिव्स कौन होते हैं? रिश्तेदार. और वो कौन है? आपके अंकल, आंट, आपके और उनके बच्चे, आपकी बुआ, आपकी मौसी ना, ये सब भी किस में आते हैं? रिलेटिव्स में, रिश्तेदार में. ठीक है. सो हु आर रिलेटिव्स? रिलेटिव्स आर योर अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस. Next is paternal grandparents. What is paternal grandparents? Do you know what is paternal? In the last class, we have read about paternal. The father's side of your family is your paternal family. So, father की जो side, जो आपके पापा की side के जो family members हैं, वो आपके क्या होंगे? Paternal. So, who are paternal grandparents? Paternal grandparents means the parents of your father. The parents of your father. जो आपके फादर के पेरेंट्स हैं, आपके फादर के जो पेरेंट्स हैं मीन्स कौन हुए? आपके फादर के पेरेंट्स, आपके दादा एंड दादी मीन्स योर ग्रैंडफादर एंड योर ग्रैंडमदर. जो आपके फादर के, जो आपके पापा के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, आपके पापा के मम्मी पापा कौन हैं? आपके दादा दादी तो होते हैं ना. तो आपके फादर के जो पेरेंट्स हैं वो कौन है? योर ग्रैंडफादर एंड योर ग्रैंडमदर इज योर पैटर्नल grandparents. Who are paternal grandparents? The grandfather and your grandmother. The parents of your father. आपके जो आपके फादर के पेरेंट्स हैं, that is your paternal grandparents. Next is maternal grandparents. What is maternal grandparents? In the last class we have read about maternal. What is maternal? The family of your mother side. है ना. जो द फैमिली ऑफ योर मदर साइड, आपकी मदर की जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कौन है? मैटरनल. ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स द पेरेंट्स ऑफ योर मदर. मीन्स द पेरेंट्स ऑफ योर मदर इज योर, जो आपकी मम्मी के जो पेरेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर गए? वो कौन हो गए? आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. मैटरनल मीन्स जो आपकी मदर से बिलोंग करेंगे. पैटर्नल मीन्स जो आपके फादर से बिलोंग करेंगे. ठीक. और ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, है ना. ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स के ही पेरेंट्स को हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. सो हियर कम्स पैटर्नल. सो these are the parents of your father. Here comes paternal. Paternal means the parents of your father. And maternal grandparents means
द पेरेंट्स ऑफ योर मदर मीन्स जो आपके मम्मी के जो पापा मम्मी हैं, आपके मम्मी के जो पेरेंट्स हैं वही कौन हो गए? आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। आपके मम्मी के कौन है पेरेंट्स? आपके नाना नानी मीन्स जो आपके नाना नानी हैं वो कौन होते हैं? आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो आपके दादा दादी हैं वो कौन होते हैं? आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल मीन्स क्या होता है? जो आपके फादर की साइड से बिलोंग करते हैं, है ना, जो आपके फादर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैटरनल मीन्स जो आपकी मदर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। यू हैव टू create such table in your notebook, EVS notebook. Okay, you have to make this table in your EVS notebook, which is given on page number 14th of your EVS course book. Okay, you will have to make it and you will have to learn it. You know the meaning. You have to know the meaning of these words: siblings, relatives, paternal grandparents, and maternal grandparents. Number 14, we are given a column that is we care. We are given a topic that is we care. Okay, we are starting this topic that is we care. Let's read. Did you know that there are some children who don't have any family? क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता, जिनकी कोई फैमिली नहीं होती। हम सबकी, आप सब लोगों की फैमिलीज है ना, आप सब लोगों का परिवार है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, जिनका कोई परिवार नहीं होता। दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स। वो क्या कहलाते हैं? ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? ऑर्फन्स। दैट इज ORPHANS, दैट इज ऑर्फन्स। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऑर्फन्स। ऑर्फन्स मीन्स अनाथ। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं हम? अनाथ। दे लिव इन अ स्पेशल होम। वो एक स्पेशल होम में, स्पेशल घर में रहते हैं। कॉल्ड एन ऑर्फनेज, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्फनेज। ऑर्फन से ही क्या बना हुआ है? ऑर्फन एज। ऑर्फन से ही क्या बना हुआ है? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज किसको बोलते हैं हम? ऑर्फनेज मीन्स अनाथ आश्रम या अनाथालय। ऑर्फन्स क्या होते हैं? अनाथ बच्चे, है ना। ऑर्फन्स कौन होते हैं? अनाथ। और ऑर्फनेज मीन्स अनाथ आश्रम या फिर अनाथालय। ठीक है। ऑर्फन कौन होते हैं? जिनका कोई परिवार नहीं होता, जिनके कोई फैमिली नहीं होती। और ऑर्फनेज क्या होता है? वो जगह है जहाँ पे ऑर्फन्स रहते हैं, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं? ऑर्फनेज। दे ऑल्सो नीड लव एंड केयर एज वी नीड। दे ऑल्सो नीड, उनको भी जरूरत है। नीड मीन्स जरूरत है। दे ऑल्सो नीड लव एंड केयर, उनको भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, जैसे आप सबको जरूरत है, हमें जरूरत है ना। जैसे हम सब बच्चों को, हम सब लोगों को प्यार और देखभाल की जरूरत है, लव एंड केयर की जरूरत है, ऐसे ही उन बच्चों को भी तो जरूरत है ना। लेकिन उनके घर में कोई देखभाल करने वाला है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उनका कोई परिवार ही नहीं है, उनकी कोई लव एंड केयर करने वाला ही नहीं है। You can visit any such orphanages near your home with your parents and spend time with the children living there. You can visit, आप वहाँ पे visit कर सकते हैं, जा सकते हैं। Any such orphanages, any such orphanages, ऐसे ही कोई जो भी अनाथ आश्रम है, near your home, आपके घर के समीप या नजदीक। Near means समीप या नजदीक। विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ। एंड स्पेंड टाइम, और स्पेंड मीन्स बिताना, टाइम मीन्स समय, और कुछ समय बिताओ विद द चिल्ड्रन लिविंग देयर, उन बच्चों के साथ जो वहाँ पे रहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यू कैन विजिट, आप जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। एनी सच ऑर्फनेजेस, अगर ऐसा ही कोई अनाथ आश्रम या अनाथालय जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई भी अगर ऐसा अनाथ आश्रम या ऐसा अनाथालय है, तो आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, या आपको जाना चाहिए। एंड स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन
लिविंग देयर, और उन बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि वहाँ पे रहते हैं। दिस विल मेक देम वेरी हैप्पी। इससे क्या होगा, उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। उन बच्चों को क्या मिलेगी, खुशी। वो बहुत ही खुश होंगे वो बच्चे। जब आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ में जाएंगे तो उससे क्या होगा, उन बच्चों को बहुत ही खुशी मिलेगी ना। उनको कैसा लगेगा कि जैसे ये मेरे ही भाई बहन हैं, ये मेरे ही परिवार के लोग हैं। आप उन लोगों के साथ में ऐसे बिहेव करना कि जैसे वो आपके ही बड़े या छोटे भाई या बहन हैं। जब आपके पेरेंट्स भी उनके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से रहेंगे उनके साथ, आप उनके साथ खेलोगे, खाओगे, तो क्या होगा, उन बच्चों को खुशी मिलेगी ना। उनको क्या लगेगा कि जैसे ये मेरा ही परिवार है। तो इससे उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो बच्चे अनाथ है या उनका कोई परिवार नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, ऐसी कोई जगह है तो, ऐसा कोई अनाथालय आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ पे ज़रूर जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में। तो उससे क्या होगा, वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको बहुत ही खुशी मिलेगी। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं अपनी फैमिली के अंदर ही हूँ, मेरा ही ये परिवार है। There are many things you can do to make the day memorable for them. There are many things, many means बहुत, things means चीजें। There are many things, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। You can do, आप कर सकते हैं। To make the day memorable, memorable means यादगार। आप ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप उन बच्चों के लिए कर सकते हैं। किस लिए, ताकि उनका दिन एक यादगार दिन बन जाए, ताकि उनका दिन जो है एक यादगार दिन बन जाए। जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे विद देम। आप अपना जन्मदिन उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब आपका जन्मदिन या आपका बर्थडे हो तो आप उनके साथ ही जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अपना केक वहाँ पे काट सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं उन बच्चों के साथ भी। तो उन बच्चों को कैसा लगेगा कि ये मेरे ही घर का सदस्य है या मेरे ही परिवार के लोग हैं। तो उससे क्या होगा, उन बच्चों को खुशी मिलेगी। You can share your chocolates, biscuits and gifts with them. आप शेयर कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं your chocolates, अपनी चॉकलेट्स, अपने बिस्किट्स एंड गिफ्ट्स विद देम। और आपके जो तोहफे हैं, आपके गिफ्ट्स हैं, उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आप कुछ भी खाने की चीज ले जा सकते हैं, आप अपने टॉयज ले जा सकते हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सके। ठीक है। यू कैन शेयर योर चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड गिफ्ट विद देम। आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप कुछ भी खाने की चीज ले जाओ घर से बनवा के और वो उनके साथ शेयर करो, उन्हीं के साथ बैठ के खाओ वहां पे, तो उनको अच्छा लगेगा। यू कैन गिव योर स्टोरी बुक्स, नोटबुक और कलरिंग बुक एंड पेन्स और पेंसिल्स टू देम। यू कैन गिव योर, आप उन्हें दे सकते हैं योर स्टोरी बुक, अपनी स्टोरी मीन्स कहानियां, स्टोरी बुक्स मीन्स कहानियों की किताब। आप उन्हें अपनी स्टोरी बुक्स, अपनी कहानियों की किताब दे सकते हैं। नोटबुक्स, अपनी पुस्तिकाएं, अपनी कापियां दे सकते हैं। और कलरिंग बुक, और जिसमें आप कलर करते हैं ना, वो बुक्स जिसके अंदर आप कलर करते हैं, है ना, योर ड्राइंग बुक। तो आप अपनी कलरिंग बुक या ड्राइंग बुक भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी कहानियों की बुक या आपकी कोई कॉमिक बुक हो या कोई आपकी और इंटरेस्टिंग बुक हो जिसको आपको अच्छा लगता हो पढ़ के या जो भी है, या फिर कलरिंग बुक है, कलर्स करना तो सब बच्चों को पसंद है ना, तो आप अपनी ऐसी बुक्स भी उनके साथ, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड पेन्स और पेंसिल्स टू देम, और अपने पेन या पेंसिल भी उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे वो बच्चे नोटबुक पे लिख सके, है ना। और आप अपने कलर्स भी शेयर कर सकते हैं। कलरिंग बुक दोगे तो आप थोड़े से कलर भी शेयर कर लेना उनके साथ, जिससे क्या है वो बच्चे भी इंजॉय कर सके। यू कैन प्ले गेम्स लाइक चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट। आप गेम्स भी खेल सकते हैं उन बच्चों के साथ, आप खेल भी खेल सकते हैं उन बच्चों के साथ, लाइक चेस, लूडो, कैरम, कुछ भी जो भी गेम आपको पसंद हो या उन बच्चों को पसंद हो, तो आप उन बच्चों के साथ में लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर, है ना, तो आप उन बच्चों के साथ ये गेम्स भी खेल सकते हैं। तो इससे उन बच्चों को बहुत ही अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, उन्हें लगेगा जैसे हम अपने परिवार में ही रह रहे हैं।
Think what else you can do to make them feel that they are not alone. They have a bigger family. ऐसा उनको आपको महसूस करवाना है जैसे कि ये उनका ही परिवार है। ये उनको ऐसा महसूस करवाना है that they are not alone. वो अकेले नहीं हैं। Alone means अकेले, ठीक है, alone means अकेला। आपको उन्हें ऐसा आपने उनके साथ ऐसा ट्रीट करना है, उनके साथ ऐसे बिहेव करना है, उनके साथ ऐसे रहना है जैसे कि वो आपके ही छोटे भाई या बहन हैं, ठीक है, या छोटे या बड़े भाई या बहन हैं। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपने ही परिवार के बीच में हैं और उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो अकेले हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि वो अकेले हैं या उनका कोई परिवार नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। उनको कैसा महसूस होगा, उनको कैसा लगेगा दैट दे हैव अ बिगर फैमिली, कि उनका तो बहुत ही बड़ा परिवार है, उनको ऐसा महसूस होगा। तो आप कभी भी आप वहाँ पे जाओ, आपके अगर घर के कोई आसपास में ऐसा अनाथ आश्रम या ऑर्फनेज है तो आप जाओ अपनी फैमिली के साथ और उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि उन बच्चों को भी क्या लगे जैसे कि ये फैमिली भी मेरी फैमिली है और हम बिना परिवार के नहीं हैं, हमारी भी एक बहुत बड़ी फैमिली है। क्योंकि आप लोग उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करोगे, आप उनके साथ ऐसे ही बिहेव करोगे जैसे कि वो आप लोगों का ही परिवार का एक हिस्सा है।